आपको रचना का शीर्षक है डीआईजी का कुत्ता। एक घटना मैंने बुनी है, आप देखना, आनंद लेना। डीआईजी का कुत्ता, एक कवि लोग भी सुने, क्योंकि मैंने कवि सम्मेलन में बहुत कम सुनाया है इसे, और मेरे ख्याल से इन सभी के सामने नहीं सुनाया है। डीआईजी का कुत्ता, प्रशासन की स्थितियां, आनंद लेना। देखते देखते प्रचार हो गया, डीआईजी साहब का डाबरमैन कलेक्टर साहब की अल्सेशन को लेकर फरार हो गया। अगर इनकी ये प्रेम कथा प्रेम का स्वाभाविक त्रिकोण बनाती तो जज साहब के पमेरियन की शामत आ जाती। जिले में कुत्ता संकट उफान पर था, अधिकारियों का तनाव सातवें आसमान पर था। प्रशासन हरकत में आया, जिला मुख्यालय पे कंट्रोल रूम बनाया, कंट्रोल रूम की दोनों दीवारों को दोनों की तस्वीरों से सजाया। अब जो भी अगर किसी गरीब बाप की जवान बेटी को अगर कोई गुंडा उठाकर ले जाता तब भी प्रशासन इस तरह हरकत में नहीं आता। क्या बात। अगर किसी गरीब बाप की जवान बेटी को कोई गुंडा उठाकर ले जाता तब भी प्रशासन यूं हरकत में नहीं आता। जो भी अधिकारी वहां आता, निहारता, सहानुभूति में नकली आंसू बहाता, कहता बड़ा प्यारा था टॉमी, पता नहीं कहां होगा, किस हाल में होगा, पता नहीं क्या पी रहा होगा, क्या खा रहा होगा। एक चपरासी बोला चिंता मत करो हुजूर, कहीं हनीमून मना रहा होगा। समूचा प्रशासन दो फाट होकर अधिकारियों के अहंकार के अखाड़े में तब्दील हो गया। रेवेन्यू वालों को कलेक्टर साहब की उदासी का ख्याल था, तो पुलिस वालों के सामने डीआईजी साहब की इज्जत का सवाल था। चाह कर भी कलेक्टर साहब थाने में रिपोर्ट दर्ज करा नहीं पाए। ऑफिस में जाकर महातत्वों पर बनना है, कहने लगे एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी ढूंढने के उपाय सुझा रहे थे बारी बारी। सबके सब बेचैन पूरे दिन रहे थे। उधर जिले भर में सरकारी स्कूलों के मास्टर घर घर जाकर कुत्ते गिन रहे थे। क्या बात। क्राइम मीटिंग में एसपी साहब कुछ ज्यादा ही अपसेट नजर आ रहे थे। अपने तमाम अधिकारियों को समझा रहे थे प्रमोशन वही पाएगा जो साहब के कुत्ते को ढूंढ कर लाएगा। यो अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस में कुत्ते भी होते हैं जो सूंघते सूंघते जाते हैं और अपराधियों को पकड़वाते हैं। लेकिन समस्या इसलिए खास थी क्योंकि इस बार उन्हें अपराधी मनुष्य की नहीं, कुत्ते की तलाश थी। इसलिए सूंघने का काम पुलिस वाले करने लग गए। वाह। इसलिए सूंघने का काम पुलिस वाले करने लग गए। जमीन पर जो ही किसी कुत्ते का पदचिन्ह नजर आता, खोजी दल का हर पुलिसकर्मी ठिठकता, ठहरता, गौर से देखता, रुकता, झुकता, सूंघता, सोचता, अनुमान लगाता और अनमने मन से आगे बढ़ जाता। जिले के सारे कर्मचारी अधिकारी ढूंढ रहे थे, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, घर घर, खेत खलियान, कूड़े कबाड़े बाड़े में। एक मस्करा पत्रकार बोला काय को ढूंढ रहे हो कूड़े कबाड़े बाड़े में, ये मिलेंगे तुम्हें सर्किट हाउस के पिछवाड़े में। ये मिलेंगे तुम्हें सर्किट हाउस के पिछवाड़े में। साहबों से ज्यादा भारी थी मेम साहबों की परेशानी। सबने एक सांत्वना सभा करके इस चैप्टर को क्लोज करने की ठानी। किसी का ईगो हर्ट ना हो इसलिए बढ़ती गई सावधानी। जिस सड़क के आजू बाजू दोनों आला अधिकारियों के बंगले थे, सबसे पहले उसके ट्रैफिक को रुकवाया, बीचों बीच एक मंच बनवाया, मंच पर दो बराबर की कुर्सियों को रखवाया। लेकिन बात बनते बनते बिगड़ गई क्योंकि डीआईजी साहब की वाइफ बाद में मंच पर आने के लिए अड़ गई। कहने लगी प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन हमारे मैच के हैं? डीआईजी साहब सीनियर हैं, 78 के बैच के हैं। डीआईजी साहब सीनियर हैं, 78 के बैच के हैं। भारी समझा इसके बाद। और अब रचना का टर्न देखना और हमेशा याद रखोगे आप इस प्रशासन, चमचागिरी का प्रशासन कैसा प्रशासन है, आनंद लेना। भारी समझा इसके बाद दोनों साथ मंच पर आई साथ साथ। ये दृश्य देखकर सब लोग चकरा गए कि कुत्ते और कुतिया तो दोनों एक साथ चलकर खुद मंच पर आ गए।
अपनी अपनी मालिकों के पास। और घटना ये हुई खास कि अचानक टेंशन रिलीज होने से सब खुश थे, लेकिन भारत का लोकतंत्र रो रहा था। वाह। यहां दाद चाहिए मुझे आपके। अचानक टेंशन रिलीज होने से सब खुश थे, भारत का लोकतंत्र रो रहा था। अब उस सांत्वना सभा के मंच पर सांत्वना सभा के बजाय आशीर्वाद समारोह हो रहा था। किसी ने तुरंत एक बैनर बना के टांग दिया, टॉमी संग जोली, टॉमी संग डोली, टॉमी वेट्स डोली। उस बैनर को देखते ही, अब पंक्ति सुनना, किसी मस्करे ने बैनर टांग दिया टॉमी संग डोली। उस बैनर को देखते ही तमाम छोटे अधिकारियों ने अपनी अपनी जेबें टटोली। जिले के तमाम छोटे अधिकारी बारातियों और घरातियों की तरह एक्ट कर रहे थे। जिले के तमाम पुलिस महकमे के, रेवेन्यू के, जिले के तमाम छोटे मोटे अधिकारी घरातियों और बारातियों की तरह एक्ट कर रहे थे। और मेन गेट पर खड़े हुए दोनों के पर्सनल सेक्रेटरी इन लोगों से लिफाफे कलेक्ट कर रहे थे।